हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। ये कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट इज द मैच्योर्स ऑफ ऑल एपिक्स, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या किसी और तरह भी यहाँ पे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन एन एपिक फॉर्म, इसको एपिक फॉर्म में लिखा गया है, लॉन्ग एपिक फॉर्म में, इज मॉडल्ड ऑन द क्लासिकल पोएम्स ऑफ होमर और वर्जिल। और होमर और वर्जिल की मतलब क्लासिकल पोएम्स की तरह, मतलब उन्हीं की तरह ये मॉडल्ड की गई है। ठीक है, मतलब बनाई गई है। An epic is a very large poem concerned with the great historical moments. जो एपिक पोएम होती है वो लार्ज पोएम होती है जिसके अंदर ग्रेट हिस्टोरिकल मोमेंट्स को बताया गया होता है। डैट चेंजेस द फेट ऑफ नेशन, वो हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ग्रेट हिस्टोरिकल मोमेंट्स जिनने मतलब नेशन की बुरी तकदीर ही बदल देते हैं, उनके बारे में बताया गया होता है। ठीक है, the first important feature of an epic is its theme. इसका important feature क्या है? वो theme होता है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? एज एन एपिक पोएम, इसलिए पहले हम एपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर वो इसकी थीम होती है। द थीम ऑफ होमर ओडिसी, होमर्स की जो ओडिसी है उनका वर्क, उसकी थीम क्या है? वो कल्चरल एडवेंचर्स पे बेस है। ठीक है, ओडिसी की, और जो द नेशनल लाइफ ऑफ ग्रीक्स, ठीक है, मतलब उस पे ये मतलब बेस करती है। और जो वर्जिल्स की एनीड है, इसकी थीम क्या है? कंसर्न्स द होप्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द रोमन पीपल। ठीक है, उनकी होप्स और उनके जो कुछ भी था डिसअपॉइंटमेंट्स, वो मतलब उसको डिस्कस करती है। In contrast to the poems mentioned above, Paradise Lost theme is religious and universal. उनके बजाय जो पैराडाइज लॉस्ट है इसकी थीम अब क्या है? रिलीजियस है, यूनिवर्सल है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन ऑन दिस अर्थ। ये सिर्फ अर्थ के किसी नेशन की हिस्ट्री को बयान नहीं कर रही है, बल्कि ये तो मतलब पूरी दुनिया की एक हिस्ट्री को बयान कर रही है, पूरे मैनकाइंड की हिस्ट्री को बयान कर रही है। ठीक है, मिल्टन टॉक्स अबाउट द फॉल एंड रिडेम्पशन ऑफ मैन। ठीक है, अब जो मैन है वो किस तरह गिरा और उसने किस तरह रिडेम्पशन मीन रीस्टार्ट किया। ठीक है, इन दिस वे पैराडाइज लॉस्ट इज अ पोएम दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन जनरल। इसी तरह अगर हम देखें तो पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी पोएम है जो कि डील करती है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की हिस्ट्री से इन जनरल। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अगर हम देखें। द सेकेंड फीचर ऑफ एन एपिक इज इट्स एक्शन। सेकेंड फीचर क्या होता है एपिक पोएम का? वो एक्शन होता है। द वूल स्टोरी दैट एक्सपेंड्स टू 12 बुक्स रिवॉल्व्स अराउंड द फॉल ऑफ मैन। ये जो पूरी स्टोरी है जो कि कितनी बुक्स पर मुश्तमिल है? 12 बुक्स पर। ये रिवॉल्व अराउंड मतलब घूमती है किसके? एक आदमी के, मतलब मैनकाइंड भी यहाँ पे कह सकते हैं, मैनकाइंड के फॉल, मतलब जो वो गिरते हैं, मतलब वो उनका एक तो दर्जा बहुत हाई था। इन हेवन दे हैव मतलब उनके पास हेवन में काफ़ी बड़ा दर्जा था, लेकिन जब वो अर्थ में आ जाते हैं तो उनके पास वो दर्जा, उनसे जो उनका मतलब क्या कह सकते हैं, जो उनकी पोजीशन थी, ठीक है, वो गिर जाती है, जिसकी वजह से फॉल ऑफ मैन बोला है यहाँ पर। इट स्टार्ट्स विद द फॉल ऑफ सैटर्न, describes the various activities of the fallen angels, including the seduction of Eve, and as a result, the fall of Adam, the loss of Eden, and ultimately in the restoration of Adam by Christ. यहाँ पर अब क्या है कि ये स्टार्ट किस तरह होती है? सैटर्न के फॉल यानी कि शैतान की गिरने से। ठीक है, क्योंकि पहले वो भी एक एंजल था,
लेकिन बाद में उसने जब मतलब एडम की इज्जत ना की, मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि गॉड ने उसको कहा था एडम को रिस्पेक्ट दो क्योंकि ये तुमसे बढ़कर है, लेकिन सैटर्न ने नहीं किया ऐसा, जिसकी वजह से सैटर्न को क्या भुगतना पड़ा, मतलब उसका फॉल हो गया, उसको वो गॉड की नज़रों से गिर गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो डिस्क्राइब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सिडक्शन ऑफ ईव, फिर उसकी वजह से एडम का फॉल, द लॉस ऑफ एडन, और ये सब कुछ पहले इसमें डिस्क्राइब होता है। ठीक है, और फिर दोबारा क्रिस्ट के थ्रू जिस तरह एडम रिस्टोरेशन करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ बताया गया है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, द एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ब्यूटीफुली fulfills the requirements of an epic as described by Aristotle. ये जो एपिक है इसको जैसे डिस्क्राइब किया है एरिस्टोटल ने, मतलब उनके कहने के मुताबिक जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक ब्यूटीफुली रिटन पोएम है, एपिक पोएम, जिसने एक एपिक पोएम की सारी रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही अच्छे से मतलब पूरा किया है। ठीक है पूरा किया है। फिर द एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज यूनिफाइड, ठीक है, उसका जो एक्शन है वो यूनिफाइड है। इट इज कंप्लीट एंड इज सो ग्रेट बोथ इन टाइम एंड प्लेस दैट इट कवर्स द मोमेंट बिफोर द क्रिएशन। और इसको अगर हम देखें ये पूरी तरह से मतलब कंप्लीट है। ठीक है, मतलब पूरी है ये। और अगर हम इसको दोनों तरफ से देखें, टाइम और प्लेस के हवाले से भी, मतलब उस नज़र से भी, तब भी ये मतलब बेस्ट क्रिएशन है। ठीक है, जो कि मतलब ह्यूमन की क्रिएशन से पहले की है। ठीक है, उस लिहाज से जितना कि एक इंसान सोच सकता है, मतलब उस लिहाज से बेस्ट एवर क्रिएशन है। द टाइम पास्ड इन हेल, अर्थ एंड अबेर और जो टाइम मतलब हेल में गुजरा, अर्थ में, अबेर, एडन एंड हेवन, अप टू डोम्सडे। ठीक है, डोम्सडे क्या है, डोम्सडे उसको भी बोलते हैं क़यामत को। ठीक है, क़यामत तक के लिए जो भी टाइम इधर गुजरा सारा, तो उसको वो कहते हैं मतलब वो सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। द कैरेक्टर्स ऑफ एन एपिक मस्ट हैव डिग्निटी एंड ग्रैंड्यूर, और जो कैरेक्टर्स एपिक के होते हैं उनके पास डिग्निटी और ग्रैंड्यूर होना चाहिए। होमर्स, ओडिसी एंड वर्जिल, एनीडीज, एनीड्स, Aeneid are warriors. They belong to noble families, मतलब वो noble families से मतलब belong करते थे। They perform noble deeds, और उन्हें मतलब शरीफों वाले ही काम किए। At the same time, the character of Adam, Eve, Satan, good and bad angels, Christ and God in Paradise Lost are highly dignified. वो सब क्या है, वो हाईली डिग्निफाइड है, और जो एपिक के कैरेक्टर्स हैं वो भी डिग्निफाई होना चाहिए, उनमें डिग्निटी होनी चाहिए, ये डिग्निफाइड हैं। ओके, दे आर इवन मोर सबलाइम देन द कैरेक्टर्स ऑफ होमर एंड वर्जिल, और वो होमर और वर्जिल की जो मतलब एपिक्स हैं उनके मतलब कैरेक्टर्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा सबलाइम है, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है। ओके, लास्ट पैराग्राफ इस पेज का अगर हम देखें, एन एपिक इज अ सीरियस पोएम। ये क्या है, ये एक सीरियस पोएम होती है डिस्क्राइबिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस, जो कि एडवेंचर्स को बयान करती है हीरोज और हीरोइंस के, द कैरेक्टर्स अचीवमेंट्स इन पैराडाइज लॉस्ट, और जो कैरेक्टर्स के अचीवमेंट्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या है, वो बहुत ही हीरोइक हैं। ठीक है, that some critics have been duped into pronouncing Saturn as the poem's hero, और इनके अचीवमेंट्स कुछ इस तरह मतलब इतनी बड़ी हैं, ठीक है, इतनी हीरोइक हैं कि कुछ जो है पोइट्स, क्रिटिक्स, वो क्या कहते हैं, वो सैटर्न को क्या मानते हैं, पोएम का हीरो मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने मतलब एक तो इनकार किया, मतलब उसने रिस्पेक्ट नहीं की एडम की, फिर उसके बाद मतलब उसके वो खिलाफ खड़ा हुआ, और इतना खड़ा हुआ कि उसने उसको हेवन से निकलवा दिया।
तो इस लिहाज से काफ़ी लोग इसको मतलब क्रिटिक्स इसको सैटर्न को हीरो मानते हैं. इट इज़ अ रॉन्ग इम्प्रेशन, लेकिन ये गलत इम्प्रेशन है. द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट मिल्टन हैज़ कंडेम्ड सैटर्न्स हीरोइज्म. ठीक है, उसके हीरोइज्म को वो कंडेमन करता है. ठीक है, उसको नहीं मानता. ठीक है, ही थिंक्स दैट सैटर्न हीरोइज्म इज बेस्ड ऑन प्राइड एंड सेल्फ लव. और जो मतलब सैटर्न का हीरोइज्म है वो प्राइड और सेल्फ लव पे बेस करता है, लेकिन जो रियल हीरो होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सबके लिए सोचता है. एडम ने मतलब ईव के लिए वो फल खाया था, जिसकी वजह से एडम को हीरो माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो he has introduced a new concept of heroism based on humility, repentance, generosity and love through the character of Adam. ठीक है, तो जो हमारे मतलब राइटर हैं मिल्टन, उनने एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म इंट्रोड्यूस कराया इसमें, जो कि ह्यूमैनिटी पर बेस करता है. ठीक है, जो कि लव पर बेस करता है, जो कि सिर्फ सेल्फ लव और प्राइड पर बेस नहीं करता. ठीक है, हीरो वो नहीं है जो सिर्फ अपना ही और किसी का ना बने. सिंस मिल्टन वॉज अ पुरिटन क्रिश्चियन, प्योरिटन, सॉरी पुरिटन वट यार हो जाता है मेरे साथ एक से. ओके, जो मिल्टन है वो क्या है, वो मतलब प्योरिटन क्रिश्चियन है. ही रिजेक्ट्स ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विद क्रिश्चियनिटी डिसअप्रूव्ड. ठीक है, प्योरिटन क्रिश्चियन यानी कि वो प्योर क्रिश्चियन है. ठीक है, और इनने रिजेक्ट किया उन सारे कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, विच क्रिश्चियन जो कि क्रिश्चियनिटी में मतलब क्रिश्चियनिटी जिनको डिसअप्रूव करती है. एन एपिक इज अ रिफॉर्मेटरी पोएम. अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी ये नहीं कहती कि सेल्फ लव और प्राइड वाला हीरो है, इसलिए उनने इसको भी डिसअप्रूव करा के एडम को हीरो बनाया. ठीक है, एन एपिक इज अ रिफॉर्मेटरी पोएम. ये एक रिफॉर्मेटरी पोएम होती है. मिल्टन कोरियजली क्या था, मिल्टन courageously declares that his purpose is to justify the way of God to man. उनका मतलब उनने मतलब भरपूर अंदाज में मतलब ये डिक्लेयर किया, इस बात को प्रूव किया कि उसका मेन पर्पस क्या है. वो ये है कि गॉड को जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन. गॉड का जो मतलब रास्ता है, जो उसका वे है मैन की तरफ, उसको उसने जस्टिफाई किया कि गॉड मैन के लिए बुरा नहीं है. द मोरल पर्पस ऑफ होमर्स एपिक टेक्स इनटू account the importance of nationality. Compared to this, the moral sense of Paradise Lost is for all nations and for all times. और जो मोरल सेंस है पैराडाइज लॉस्ट की, वो तमाम नेशंस के लिए हर टाइम में. ठीक है, मतलब इसका कोई टाइम नहीं है. मतलब हम कह सकते हैं कि ये कोई पुराने ज़माने की नहीं है, ये हर ज़माने में चलेगी. ओके, इसमें उसने इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी को भी मतलब कंपेयर कर कर बताया है. ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है. एन एपिक इज अ कन्वेंशनल पोएम. एपिक एक रिवायती पोएम होती है. ठीक है, केयरफुली डेकोरेटेड बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस एपिसोड्स ऑफ गेम्स, डिबेट्स, बैटल्स, योएड्स, visits to the underworld, invocation to muse and long rhetorical preaches. rhetorical preaches यानी कि speeches. ठीक है, मतलब तकरीरें उन पर बेस करती है. और मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग को हर किसी का तो मीनिंग पता ही होगा. ठीक है, इन सारी चीज़ों पर मतलब केयरफुली डेकोरेटेड बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस एपिसोड्स ऑफ, ये सारी चीज़ों की योएड्स, बैटल्स, सब कुछ होता है इसके अंदर. ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं इसके अंदर. मिल्टन फॉलोज दीज एपिक कन्वेंशंस. और मिल्टन ने सबको फॉलो किया है, उसकी पोएम के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली डिस्क्राइब्स द डिबेट्स ऑफ द फॉलन एंजल्स. और फिर उसने मतलब इन फॉलिंग एंजल्स की भी मतलब जब वो फॉलन ऑफ मतलब जब एंजल्स गिरते थे, मतलब उनका जब रुतबा मतलब गिरता था या कुछ, तो उस
पे भी उसने डिबेट्स पूरी डिबेट्स डिस्क्राइब की हैं अपनी पोएम में. मिल्टन गिव्स अ graphic description of Saturn's flight from hell to earth. ठीक है, मिल्टन क्या है, मिल्टन ने दी है एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन किसकी, सैटर्न फ्लाइट फ्रॉम हेल टू अर्थ. ठीक है, मतलब सैटर्न हेल में चला गया था ना, तो उससे वो जब अर्थ पे आया उसका भी उसने एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन बयान किया, उसके बारे में भी उसने बताया, उसने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं. ठीक है, मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज टू हेल्प हिम इन हिज एक्सीलेंट टास्क ऑफ राइटिंग द पोएम. और उन्होंने मतलब हेवनली म्यूज इन्वोक्स द हेवनली म्यूज टू हेल्प हिम कि जो उनका वर्क है मतलब पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, इसके लिए उनने मतलब हेवनली म्यूजिस की हेल्प ली ताकि वो अपनी पोएम को और भी ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म कर सके. मिल्टन्स म्यूज इज़ नॉट वन ऑफ द 9 म्यूजेस ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी. और उनका जो म्यूज़ है वो 9 म्यूजेस में से नहीं है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में से हैं, बल्कि ही इन्वेंटेड अ क्रिश्चियन म्यूज़. लेकिन उनने मतलब किसको यूज़ किया, क्रिश्चियन म्यूज़ को. नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देखें, मिल्टन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड टू क्रिएट sublimity of an epic is the introduction of a new style called grand style. ठीक है, बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. ठीक है, जिस स्टाइल से उन्होंने लिखा उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्टाइल. किसने कहा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने. ठीक है, Milton wanted to express himself in an elevated manner that could be appointed to the majesty of the theme, the dignity of the characters, grandeur of the story, and the sublimity of the moral purpose of Paradise Lost. Paradise Lost, Milton has learned from Aristotle's पोएटिक्स, दी सबलिमिटी ऑफ ये सब कुछ. इस पैराग्राफ में कुछ इतना है ही नहीं, बस ऐਵੇਂ ही है. ठीक है, इसने क्या यूज़ किया, मेटाफर्स का यूज़ किया. ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मीडियम ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस भी बीच में यूज़ किए हैं. लेंथनिंग ऑफ फ्रेजेस को लंबा किया है. ठीक है, मिल्टन ऑल्सो यूजेस 3 मेथड्स ऑफ Marx use of all 3 methods of Aristotle. The grand style is characteristic of its frequent use of Homeric similes. One of the best Homeric style similes is the comparison of Saturn with the monster-like लेविएथन. मतलब सैटर्न को उसने लेविएथन से कंपेयर किया. लेविएथन मीनिंग मॉन्स्टर लाइक लुकिंग, मतलब उस तरह का, मतलब कोई जीव है, मतलब सही ना, तो उससे कंपेयर किया. ठीक है, तो उसने सिमिलीज का भी यूज़ किया. फिर लास्ट पैराग्राफ है. टू सम अप वी कैन से दैट in Paradise Lost, Milton proves himself to be a great epic poet. It is true epic poem is composition, pattern, and sequence of events. It possesses all the essential characteristics that Aristotle demanded of an epic poem. What remains to be said is that Paradise Lost is a much greater epic than Homer's Odyssey or Virgil's Aeneid, but no, because Milton has not only expanded the scope of the epic, but he raised it. Thank you so much. That's all. Please subscribe the channel. See you soon in the next video, and please like this video.